एक्सरसाइज हम लोग आज देखने वाले हैं 10C। 10C एक्सरसाइज में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करना। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। मतलब, और यहाँ कुछ लिखा है कंडीशन, एक्स का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 3 का। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि ये फॉर्मूला में है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ये जो 9 लिखा हुआ था, 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 9 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बस उसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। और हम लोग को पता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको लेट करके लिख देना है 1/x-3 और x+3 लिख देना है। लिखने के बाद इसको एज्यूम कर लेंगे हम लोग a/x-3 और b/x+3 और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। इसके बाद इसका एलसीएम लेना था। एलसीएम लेंगे तो नीचे में x-3 आएगा और x+3 आएगा, जो कि यहाँ पे बन जाएगा ax+3 और यहाँ बन जाएगा b के साथ में x-3 और नीचे कितना है हम लोग का x-3 और x+3। और यही जो x-3 x+3 ये कैंसिल हो गया इसके साथ। जब कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास बचा 1 इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट x+3 प्लस b विद इन ब्रैकेट x-3। हम लोग को x a और b का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू पुट करेंगे जैसा कि हम बताएं पहले। अगर x का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, यहाँ से देख के लेना है, ये कितना है, x का x-3 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x-3 को 0 करेंगे, क्या करेंगे, x-3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, सिर्फ 3। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 3। जब हम 3 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 0। क्यों, यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, अच्छा यहाँ से ए का वैल्यू पहले निकाल लो, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। यहाँ पे अब बात करते हैं वन एक्स का वैल्यू, अब क्या लेना है, अब इससे देख के लेंगे। ये क्या है, एक्स का वैल्यू -3। जब -3 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 -6। तो b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, -1/6। अब चेक करो, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरी तरह से बदल चुका है। क्वेश्चन के बदले हम लोग इसको फ्रॉम 1 से पहले कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 से करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1। 1 में ये लिखा हुआ था, यानी कि 1/x-3 और x+3, ये जो लिखा है a की जगह में क्या होगा 1/6 और नीचे क्या है x-3। दूसरा क्या है, b का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है -1/6 और नीचे कितना लिखा हुआ x+3। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/x-3 और x+3, ये dx हो गया। यहाँ क्या होगा, 1/6 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x-3 dx, प्लस में प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस में 1/6 बाहर आया, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x+3। और हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग होगा। लॉग में x-3 लिखेंगे और यहाँ पे -1/6 के साथ लॉग में आएगा फिर से x+3 और प्लस c लगा देंगे। अब इसको ध्यान से देखें तो 1/6 बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, लॉग दिस एंड लॉग दिस, वो भी माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग x-3 x+3 और प्लस c लगा देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एक्स का कंडीशन दिया है, वहाँ से क्या रखना, छोटा रखना। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको फर्दर हम लोग ऐसे तोड़ा जा सकता है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। और अब यहाँ से हम लोग का काम चालू होगा लेट करके कि 1/5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू a/5 माइनस एक्स
बी बाई 5 प्लस एक्स, इसको इक्वेशन 1 देंगे। एलसीएम लेंगे, हम लोग को पता है एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे तो नीचे का कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, एक्स प्लस 5 और यहाँ बचेगा बी एक्स 5 माइनस एक्स। ठीक है, नीचे वाला कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को दो वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से 0 करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वाला हम लिखेंगे व्हेन एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं 5, कैसे, इसको इक्वेट की 0 के साथ, 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू एक्स। दूसरा वालों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू आएगा -5। ठीक है, दूसरा वाले में क्या लिखना है, व्हेन एक्स का वैल्यू क्या है, -5। एक बार पुट करते हैं, पहले 5 उसके बाद दूसरा वाला। जब 5 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 1 इक्वल टू 10a और बगल वाला 0 हो जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/10। यहाँ पे बात करें व्हेन एक्स इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो a 0 बन जाएगा और b के साथ क्या आएगा, -10 आएगा और 1/-10। जब दोनों वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग का काम क्या होगा, इंटीग्रेट वाला, मतलब फ्रॉम 1 से करना, फ्रॉम 1 में क्या लिखा हुआ था, 1 में लिखा हुआ था 1/5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 1/10, बाई में 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस लिखे -1/10 कर दिए और यहाँ क्या लिखा हुआ 5 प्लस एक्स, ये बन गया हम लोग का। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 1/10 को बाहर करेंगे, 1/5 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे नेगेटिव 1/10 को बाहर करेंगे, 1/5 प्लस एक्स डी एक्स। हो गया, अब इंटीग्रेट करना, ये तो 1/10 ही रहेगा, यहाँ पर लॉग में आ जाएगा, लॉग में आएगा 5 माइनस एक्स, बट ध्यान रखेंगे कि नीचे में -1 भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर में लिखा हुआ वो एक्चुअली में एक्स नहीं है, उसका डिफ्रेंसिएशन को हमको नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव 1/10 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, क्या लॉग आ जाएगा, लॉग में इसको लिख देंगे 5 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या, और कुछ बचा हम लोग के पास नहीं, ठीक है, तो फाइनली हम लोग 1/10 को बाहर कर दिए, या 5 है ना माइनस में, ठीक है, तो बचा हम लोग के पास क्या, लॉग -5 माइनस एक्स और लॉग 5 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया कि जब वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे माइनस में, तो -5 बन के क्या हो जाएगा, +10 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे +10 आएगा, इसका भी वैल्यू यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब अगर हम लोग 1/10 कॉमन निकालते हैं तो हम लोग के पास बचेगा लॉग में 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स को पहले लिखे और ये जो माइनस के साथ बच रहा है उसको बाद में लिख दे रहा है, 5 माइनस एक्स और प्लस सी लगा दिया। अब हम लोग को पता है रूल, क्या रूल, कि 1/10 बाहर होगा तो लॉग को बाय में लिख दिया जाता है, माइनस में रहेगा तो क्या लिखाएगा, बाय में लिखाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। इसमें क्या करना है, ये तो पहले से ही दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेट करके लिख देंगे क्या, 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 कर देंगे, दिस इज a बाई एक्स प्लस 1 एंड b बाई एक्स प्लस 2, इक्वेशन 1 दे देंगे। हमको पता है एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a x प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को पता है। यहाँ से दो टर्म करना था, पहला व्हेन x का वैल्यू, अभी हम लोग क्या करने वाले, x का वैल्यू पुट करने वाले, कहाँ से देख के, यहाँ से देख के, x का वैल्यू एक बार -1 और एक बार व्हेन x इक्वल टू -2। जब -1 पुट करेंगे तब इस इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ a और बगल वाला 0, यानी कि a का वैल्यू कितना आ रहा है 1। और इसमें जब बात की हम लोग x का वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -b और b का वैल्यू क्या हो रहा है -1। यहाँ पुट करेंगे क्या
-2, तो -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आ गया। अब क्या, अब लिखते हैं फ्रॉम 1, 1 में जो भी लिखा हुआ 1/x+1 और x+2 ये इक्वल टू ए का वैल्यू 1/x+1 और बी का वैल्यू क्या आ रहा है -1/x+2। ठीक है, ये कर दिए। अब हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, इसको यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+1 और ये x+2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये dx लिख देना है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x+1 और dx, यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1/x+2 कर देंगे और ये dx लिख देंगे। अब चेक कर लो, ये तो लॉग में बनना ही है। क्या बनेगा, लॉग में x+1 और ये क्या बनेगा, लॉग में x+2। और हमको पता है कि अगर लॉग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एक लॉग लिख के माइनस वाला को नीचे लिख देते हैं और प्लस वाला को ऊपर लिख देते हैं, और ये आंसर हम लोग का फाइनल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन x dx है। अभी तक x नहीं आया था, अब आ गया x और नीचे x-1 है और x-2। क्या हम लोग इसको लेट करके एज्यूम कर सकते हैं x डिवाइडेड बाई x-1 x-2 इक्वल टू a बाई x-1 b बाई x-2, और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। एलसीएम लेंगे, हम लोग को पता है एलसीएम लेने से नीचे का तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में जब क्रॉस होगा बस वही बचेगा। ऊपर में क्या बचेगा, क्रॉस होने के बाद बचता है, ये बच रहा है a विद इन ब्रैकेट x-2, यहाँ पर b विद इन ब्रैकेट x-1, नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब चेक कर लो, हम लोग यहाँ से दो टर्म करते हैं। पहला वाला निकालते हैं व्हेन x का वैल्यू 1 निकालेंगे, और दूसरा वाला क्या करेंगे, व्हेन x का वैल्यू 2 निकालेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a, यहाँ बचेगा -1 और बगल वाला तो 0 हो गया। a का वैल्यू कितना है, -1 है। दूसरा बात करेंगे 2 रखने पर, 2 रखने पे क्या होगा, यहाँ होगा 2, इधर a में 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 रखने पे प्लस सिर्फ b बचेगा, यानी कि b का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू है। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम 1 में जो भी लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई x-1 और ये है x-2, a का वैल्यू है -1 बाई x-1 और b का वैल्यू 2 x-2। अब बात करेंगे इंटीग्रेट कर, इस साइड इंटीग्रेट करेंगे तो x डिवाइडेड बाई x-1 और x-2 हो जाएगा। इधर क्या आने वाला है, नेगेटिव बाहर कर दिए और ये हो जाएगा 1/x-1 और यहाँ पे 2 बाहर कर दिए, ये हो जाएगा x-2। तो फाइनली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नेगेटिव लॉग के साथ x-1 और ये 2 बाहर होगा लॉग के साथ x-2। अब हम लोग को पता है माइनस वाला को क्या बाई में लिखते हैं, बट ये भी 2 यहाँ से हटाना होगा तब होगा, तो इसको हमें ऐसे लिख देते हैं, इसको पहले लिख रहे हैं। क्या इसको लिख सकते हैं लॉग x-2 का स्क्वायर, क्यों, ये 2 पावर में चल जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, कि अगर log a⁴m लिखा है तो m log a होता है, मतलब अगर बाहर में रहेगा तो क्या होगा, पावर में चल जाएगा। यहाँ माइनस में लिख दिए log x-1 प्लस c। अब क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं log x-2 का होल स्क्वायर और बाई में लिख देते हैं x-1। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x-1 डिवाइडेड बाय x-2 x-3 dx। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वही काम जैसे हमेशा से ले रहे हैं, लेट x-1 डिवाइडेड बाई x-2 और x-3। इसको एज्यूम किए a बाई x-2 और b बाई x-3। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। एलसीएम लेंगे, हम लोग को पता है एलसीएम लेने से क्या होगा, नीचे का कैंसिल हो जाएगा और ये x-3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा b x-2 बचेगा। और 2 पार्ट करना है इसका, 2 पार्ट, कौन कौन सा 2 पार्ट होगा, पहला व्हेन x का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे कितना आएगा 2 और इसमें x का वैल्यू 3। अब 2 पहले पुट करते हैं, 2 इसमें पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1
यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और इसे 2 पुट करेंगे 0, मतलब ए का जो वैल्यू आ रहा वो आ रहा क्या, -1। अब क्या पुट करेंगे 3, 3 यहाँ पुट करेंगे 2, 3 यहाँ पुट करेंगे 0, 3 यहाँ पुट करेंगे 1, बी का वैल्यू आ गया 2। अब क्या, अब तो क्वेश्चन बदल जाएगा फ्रॉम 1, 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं अभी, पहले लिख लेंगे फॉर्मेट, x-1 डिवाइडेड बाय x-2 और x-3 कर दिए इज इक्वल टू a बाई x-2 b बाई x-3। अब चेक करो क्या होने वाला, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन x-1 बाय में x-2 और x-3। यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया था, -1 है, a का वैल्यू -1, x-2 और b का वैल्यू क्या था 2, b का वैल्यू 2 है ना, x-3। अब इंटीग्रेट कर रहे थे तो यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा तो dx यहाँ आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा तो dx यहाँ आएगा। अब चेक करो कि -1 तो बाहर है, ठीक है, अब ये 1 बाई में है तो इसका क्या होगा, लॉग हो जाएगा, log x-2, और ये क्या है 2 बाहर हो जाएगा, log x-3 और प्लस में c, जो माइनस में उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले प्लस वाला को लिखो, प्लस वाला में पहले तो आ जाएगा ये log x-3 का होल स्क्वायर, और वो माइनस में साथ में पीछे लिख देते हैं x-2, जो माइनस में लिखा हुआ उसका मतलब वो क्या होगा, बाई में चल जाएगा, यानी कि ये x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x-2। बस यही आंसर आने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 टर्म दिया हुआ है, एक बार x प्लस ए है, एक बार x प्लस बी है और एक है x प्लस सी। करेंगे क्या है इसमें जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद 1 बाय एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी लिख देंगे। लेट करने के बाद जब इसका वैल्यू को मतलब यहाँ पे पार्शियली लिखेंगे उसको, तो पहला वाला में ए लिख दिए, दूसरा वाला में लिख दिए बी और तीसरा वाला में लिख दिए सी। अब क्या होगा, अब हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद, नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ए में आ जाएगा एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए। कैसे, जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये दोनों क्या होगा इसके पास चल जाएगा। बी के साथ क्या होगा, बी के साथ भी वैसे ही काम होगा, बी के साथ ये वाला हटेगा, एक्स प्लस ए आएगा और एक्स प्लस सी आएगा, यहाँ सी आएगा, ठीक है, एक्स प्लस सी यहाँ कर देते हैं सी, ठीक है, ये सी है। नेक्स्ट सी वाला के साथ क्या आएगा, सी वाला के साथ लिखेंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है, ए के साथ ए नहीं आया, बी के साथ बी नहीं आया, सी के साथ सी नहीं आया, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ आने के बाद हम बताएं कि इसको क्या करना है, 3 टर्म ले आना है, मतलब 3 पार्ट चाहिए ना हम लोग को, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाले तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू आ गया नेगेटिव ए। अब नेगेटिव ए हम लोग पुट करने वाले हैं सब में, इस साइड में नहीं है 1, इस साइड में पुट करेंगे ए, नेगेटिव ए प्लस बी, नेगेटिव ए प्लस सी, बाकी सब 0 हो जा रहा क्योंकि वहाँ पर ए है इसलिए 0 हो गया। तो यहाँ से एक ए का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू क्या होगा 1 बाय, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए और इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए और सी माइनस ए। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, दोनों से माइनस कॉमन निकाल के, दोनों से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया ए माइनस बी और ये हो जाएगा क्या ए माइनस सी, ये ए का वैल्यू निकला। दूसरा वाला बात करते क्या करना है, व्हेन अगर हम एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे, कैसे, ये सेकेंड वाला से माइनस बी लिख रहे हैं, माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ होगा 1, ये वाला टर्म पूरा का 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या बचेगा, बी पुट कर रहे तो प्लस में बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी और ये भी 0 हो गया। तो जैसा कि हम बताएं कि कॉमन लेके अगर या कॉमन ले लेंगे दोनों का माइनस तो ये क्या हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दो, ए माइनस बी लिख दो इसको और इसको लिख दो सी माइनस बी, कॉमन नहीं लिए, ठीक है, 1 बाई ए माइनस बी हो जाएगा और सी माइनस बी हो जाएगा। क्या बी ए का वैल्यू भी ऐसे ही आया था, क्या ए का वैल्यू आया था ए माइनस बी, ए माइनस सी आया था, यहाँ पर नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं सी,
व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए होगा, सॉरी माइनस सी होगा। ठीक है, कहाँ से आया ये वाला टर्म, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब माइनस सी पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, लास्ट वाला बचेगा सी। क्या यूज़ किए, माइनस सी प्लस ए और माइनस सी प्लस बी। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू सी विद इन ब्रैकेट ए माइनस सी और बी माइनस सी, यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए माइनस सी लिखेंगे और बी माइनस सी लिखेंगे। ये सी का वैल्यू आ गया। अब जब वैल्यू सारा मिल गया है तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग ये 1, ये इक्वेशन 1 था, 1 से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 में जो भी वैल्यू था 1 बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी था। इसको एज्यूम करके रखे थे, क्या रखे थे, ए बाई लिखे थे। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1 बाई ए माइनस बी और ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस बी है और ए माइनस सी है, और नीचे में क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए। ठीक है, सेकंड वाला का क्या है, सेकंड वाला भी कुछ इसी तरह का है, एक्स प्लस बी, और ऊपर में आया 1 बाई, क्या आया 1 बाई ए माइनस बी, 1 बाई ए माइनस बी, और आ रहा है सी माइनस बी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाला मतलब सी के लिए, तो एक्स प्लस सी लिख दिए यहाँ पर। अब सी का वैल्यू कितना है, ए बाई सी, 1 बाई ए माइनस सी और बी माइनस सी। कहाँ से, यहाँ से देख के लिखे। अब फाइनली इतना मिल गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमको पता है ये जो भी लिखा हुआ वो बाहर आ जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस सी, और ये बन जाएगा लॉग में एक्स प्लस ए। दूसरा वाला में भी सेम काम होगा, 1 बाई ए माइनस बी और सी माइनस बी बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, लॉग में एक्स प्लस बी। और तीसरा वाला भी वही काम हो जाएगा, ए माइनस सी और बी माइनस सी बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग में एक्स प्लस सी। बस, क्योंकि सब अलग अलग है इसीलिए यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सब यहाँ पे सी भी आया है तो यहाँ सी नहीं हटा के के कर दो। ठीक है, के कर देंगे यहाँ पे लास्ट वाला में। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए। 7 नंबर में क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब ये कैसे करेंगे, इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग अंदर में कितना लिखा हुआ है, एक्स का पावर 4 है, अगर हम एक्स का पावर 4 को बाहर निकाल दें, एक्स का पावर 4 को बाहर निकाल दें तो 1 के पास तो नहीं है, तो 1 के पास नहीं तो वो क्या हो जाएगा, बाई में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 5 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब अगर हम लोग इस पूरा टर्म को z लेते हैं, क्या लेते हैं, z, इस पूरा टर्म को क्या कर रहे हैं, z ले रहे हैं, लेट 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू z। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है क्या होगा, ऐसे तो होता नहीं है, इसको ऊपर लाना होगा तब होगा, ऊपर आएगा तो क्या होगा, एक्स का पावर -4 होगा, और रूल के हिसाब से -4 को पहले बाहर उतारना पड़ता है और -4 में एक और कम करना पड़ता है। बस यही तो है हम लोग का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का रूल। तो कितना मिला हम लोग को, -4 एक्स टू द पावर -5 मिला, और ये मिला डी जेड बाई डी एक्स। तो क्यों ना अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो ये 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 है, क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है ना, माइनस में लिखा हुआ, और डी एक्स को उठा के इधर लेके आ गए, और ये जो -4 था उसको नीचे लिख दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन पूरी तरह से बदल गया। इंटीग्रेशन ये दिख रहा है डी एक्स बाई 5, ये यहाँ से आ गया क्या, डी जेड, और नीचे वाला क्या था, जेड, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, और ये तो हम लोग को पता लॉग जेड है, क्या है, लॉग जेड है, तो लॉग जेड है तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू, अच्छा एक यहाँ पर -1/4 भी तो होगा ये वाला। ठीक है, इस वैल्यू को भी तो लिखना है ना यहाँ पे, ये लिख दिए यहाँ पे, तो ये -1/4 है, प्लस में सी लगा दिए। अब वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू था 1 बाई जेड का पावर 4, सॉरी एक्स का पावर 4 और प्लस में 1। एलसीएम लेने का माने ले लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 4 बाई में एक्स का पावर 4 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, बट आंसर थोड़ा
उल्टा दिया हुआ है। उल्टा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आगे में जो माइनस है उसके चलते ये क्या किया, उल्टा कर दिया। ये क्या हो गया, एक्स का पावर 4 ऊपर आ गया और 1 प्लस एक्स का पावर 4 नीचे चल गया, प्लस में सी लगा दिया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये एक्सरसाइज 10C खत्म हो गया। अच्छा ये खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ 8 नंबर भी है, इसमें नीचे लिखा हुआ 8 नंबर तो बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई में एक्स का क्यूब है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सबको अलग अलग कर देंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो एक्स का पावर 4 बाई में एक्स का पावर 3 है, यहाँ 3x स्क्वायर है बाई में एक्स का पावर 3 है, यहाँ पर 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब है। करेंगे क्या, हम लोग को पता है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 10A में बनाए। ये एक्स है, यहाँ 3/x हो गया, यहाँ पर 1/x का पावर 3 हो गया। बस अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे होता है, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये जो बाई में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है log x, और ये नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, सॉरी -3 हो जाएगा। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, x का पावर -3 में +1 करेंगे, -3 में +1 करेंगे और प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 log x और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 बच रहा है माइनस में, और उसको बाई में लिख दो x का पावर 2, बस और कुछ नहीं करना, प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, आंसर हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 8 का। अब फाइनली ये खत्म हो गया एक्सरसाइज 10C।